तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 237 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को चैलेंज करने के लिए दो बंदे प्लानिंग कर रहे होते ताकि लू फेंग के उन सारे अटैक को पहले से वो जान के क्वालिफिकेशन बैटल में वो लू फेंग को हरा सके हैं। अब फिर हमें सीन चेंज कर एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के क्लास नंबर 2 को दिखाया जाता है, जिसका रूम 80 किलोमीटर लंबा 60 किलोमीटर चौड़ा होता है और ये इतना बड़ा होता है कि किसी नॉर्मल सिटी जो कि अर्थ सा होता है उससे भी बड़ा होता है। और यहाँ पे एक अनडाइंग बैंक के रहने का जगह होता है जो कि उन सबको सिखाने वाले, और यहाँ पे टोटल 1000 सीट्स मौजूद होती है उस क्लासरूम में। और यहाँ पे कई सारे बीम्स ऑफ लाइट फ्लो करके उन सीट पे आके बैठ जाती है और उन्हीं सीट में से एक लू फेंग भी अपीयर हो जाता है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे भी आ चुके होते हैं। फिर हम यहाँ पे उन सारे बंदे को दिखाया जाता है जितने भी जीनियसेस वहाँ मौजूद होते हैं। देखो ये तो लू फेंग है, ये तो वही न्यूएस्ट बैच ऑफ जीनियस में से लू फेंग आया है। ये हैंडसम और स्ट्रॉन्ग में लग रहा है। और वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ वर्चुअल वर्स कंपनी में बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन अभी के मर्तबा उसने अभी 7th लेवल को पास आउट कर चुका और वो इसी के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। और हम लोग 8 लेवल में आ चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी डोमेन लॉर्ड लेवल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कॉर्नर में दो लेडी जो कि इसके पास ब्यूटीफुल विंग्स होती है और यहाँ पे वो लू फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अब फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कई और बंदे को जो कि लू फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो तो लू फेंग है, हाँ ये तो वही बंदा है। और हमें दिखाया जाता है जो कहता है कि ये पंख ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है क्योंकि ये अपने यूनिवर्सल लेवल में अपने 7th लेवल को पास आउट कर चुका है। और मैं तो यहाँ 3000 सालों से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ज्वाइन हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे होते हैं, हमें से उनमें 2 सेक्टर लॉर्ड के बंदे को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कहते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट जीनियस होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उसमें बैठा हुआ होता है। करीब 100 बच्चे ऐसे होते जो कि लू फेंग के बारे में बात कर रहे होते। लू फेंग आराम से बैठा हुआ होता और सबके बातों को सुन रहा होता, लेकिन तभी वहां पे एक आवाज आती जो कहती है कि लू फेंग तुम कैसे हो। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि पीछे मुड़कर देखता है और वहां पे एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि एक few मीटर्स लंबा दूर होता है। वहां पे लू फेंग उसकी तरफ देखता और स्माइल करता है। फिर वो बंदा कहता है कि मैं सुओ ड्रैगन हूँ डोमेन लॉर्ड लेवल का, और मैंने सुना कि यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और लू फेंग उसको थैंक्स करता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेपरेशन के मुताबिक एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में 1000 सेक्टर लॉर्ड के यानी डोमेन लॉर्ड के 30 यूनिवर्सल लेवल्स के मौजूद है। और यहाँ पे फिर लू फेंग उन सबको देखता है जहाँ पे 2 सेक्टर लॉर्ड के बंदे आए हुए होते हैं और कई सारे डोमेन लॉर्ड के बंदे होते हैं, लेकिन लू फेंग देखता है कि यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल सिर्फ 4 ही मौजूद है। और लू फेंग भी सोचता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और यहाँ पे हमें सूट ड्रैगन शेड को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के बहुत कम चांस होते कि वो प्राइमरी रीजन में जा चुके हैं। और वो कहता है कि इसी कारण यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे जो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और यहाँ पे सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे उनमें ऐसी ही बात होती है। और यहाँ पे लू फेंग भी कहता है और कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी प्राइमरी रीजन में जा सकते हो। तो ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अभी के मर्तबा में जो क्वालिफिकेशन बैटल है वो इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन अभी के मर्तबा मैं स्काई और लैंड रीजन में भी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अपनी पोजीशन को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। आखिर ये कितना सर दर्द है। अब यहाँ पे इनमें बहुत सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लू फेंग के बारे में और लू फेंग उन सारे कंपटीशन के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे अनडाइंग टीचर वहाँ पे आ चुके होते जिसके आने के बाद ही पूरा रूम साइलेंट हो जाता, कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। और अब फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है चारों यूनिवर्सल स्टूडेंट को जो कि अपने चेहरे को सिल्वर स्केल से ढके हुए, तो उसी में से एक ब्राउन कलर स्किन का बंदा होता है। और यहाँ पे हमें सिल्वर स्केल बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि आसी उसे देखो वो लू फेंग है। और अभी के मर्तबा में दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सब लू फेंग को नजर बनाए हुए रख रहे थे, जहाँ पे मोइन लिन निनान ये बंदे मौजूद थे जो कि लू फेंग को चैलेंज करने के लिए
नुकसानी वाली थी। और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम्हें इसको कैसे भी करके चैलेंज के लिए करना होगा और तुम्हें इसे बड़े ध्यान से करना होगा। तो सिल्वर स्केल बंदा कहता है, जो कि वेनमस स्नेक लाइक होता है, वो कहता है रिलैक्स, मेरे पास प्लान है, पहले हम लोग इसे कर देते हैं। और यहाँ पे हमें ब्लैक हॉर्न मैन को भी दिखाया जाता है जो कहता है ठीक है। और फिर हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अनडाइंग बिंग वहाँ पे बात करके सबको समझा देता है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाए। तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को बंद कर वो सारी चीजों के बारे में याद कर रहा था जो कि उस टीचर ने उसको समझाए हुए होते। लेकिन वहां पे तभी वो दोनों बंदे आ जाते हैं, जिसे देखकर लू फेंग अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे वो कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो स्केलमैन कहता है कि तुम कैसे हो लू फेंग, मैं मो यून लिन हूँ। और उसके साथ वह दूसरा बंदा कहता है लू फेंग, मैं आसी हूँ और हम दोनों यूनिवर्सल लेवल के बंदे हैं और हम लोग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को पहले ज्वाइन कर चुके हैं। तो लू फेंग उससे पूछता है डायरेक्टली कि क्या हुआ, तुम क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अब यहाँ पे लू फेंग उन सारे यूनिवर्सल सीनियर्स के कारण डायरेक्ट बोल रहा था और लू फेंग उन सब पे अच्छा इंप्रेशन भी नहीं बनाने वाला था, क्योंकि उसने वूका से वो सारी बात कर लिया था, जहाँ पे उसे पता चल गया था कि 30 सीनियर्स यहाँ पे वूका को ट्रबल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे हमें सिल्वर स्केल मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि हम लोग जानते हैं कि तुमने अपने 7th लेवल को पास आउट कर लिया है और हम इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन अभी के मर्तबा मैं मो यून लून बैटल्स को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पे मैं तुमसे एक फ्रेंडली स्पार्क करने वाला हूँ। और यहाँ पे उस ब्लैक हॉर्न बंदे को भी दिखाया जाता है जो कहता है मैं भी तुमसे एक फ्रेंडली स्पार्क करने वाला हूँ। और फिर लू फेंग सुंदर कहता है बैटल। अब यहाँ पे अगर ट्रेनिंग की बात करें तो लू फेंग आराम से पावरफुल अपोनेंट को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में सिमुलेट कर सकता है, लेकिन अभी के टाइम में अगर लू फेंग उन सबसे फाइट करता तो लू फेंग की ट्रम्प कार्ड उन सबके सामने रिवील हो जाती है। और यहाँ पे लू फेंग भी इन सबके सामने नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार उनकी ट्रम्प कार्ड रिवील हो गई तो लू फेंग इनविजिबल नहीं बन सकता। अब यहाँ पे वो सारे बंदे लू फेंग के बैटल टैक्टिक्स और ट्रम्प कार्ड्स को देख चुके थे, क्योंकि उन्होंने जीनियस बैटल के दौरान उनके फुटेजेस को देखा हुआ था। लेकिन लू फेंग उस वक्त कमजोर था और उस वक्त लू फेंग की ताकत भी इतनी ज्यादा नहीं थी और उस वक्त लू फेंग के ट्रू स्ट्रेंथ भी नहीं दिखाई जाती थी। इसी के मर्तबा वो लोग लू फेंग को चैलेंज करने के लिए आए हुए होते और लू फेंग को दिखाया जाता जो कि खड़ा होता है और उससे कहता है कि माफ करना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और कहते चलो हम सबको अपने सेकंड प्लान पे करना चाहिए ताकि हम उसको चैलेंज कर सके। वो कहता है कि और हंसते हुए कहता है लू फेंग, तुम नंबर 1 पर्सन हो अपने न्यू बैच में और मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर होगे, इतने ज्यादा वीक होगे। यहाँ पे और हमें यहाँ ब्लैक आर्म मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट मत करो। ऐसा लगता है कि कोई भी नए बच्चे से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। और वो आगे कहते कि वो ऊका वो तो बहुत ज्यादा स्टूप, वो कमजोर है लेकिन फिर भी हम सबको चैलेंज करने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग, तुम तो स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी हम सबको चैलेंज नहीं कर रहे हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड के बंदे को भी दिखा जाता जो कि उन सब की तरफ देखने लगते, उनमें भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता। और यहाँ पे कई सारे बंदे लू फेंग को फेवर करते हैं क्योंकि लू फेंग की पावर बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन अभी के मर्तबा देखा जाए तो उनकी लेवल अलग अलग लेवल की है, जिसके मर्तबा वो लू फेंग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड उनका तो लू फेंग के साथ कोई बिजनेस ही नहीं बनता है क्योंकि वो अलग अलग है। तो यहाँ पे ये दो बंदे लू फेंग को चैलेंज करने आए जो कि सेम यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे हैं। और यहाँ पे सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि पहले जा रहा होता है, लेकिन ये सारी बातें सुनकर वहां पे रुक जाता है। और यहाँ पे हमें सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड्स के बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या लू फेंग उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्या लू फेंग इतना जल्दी प्रोवोक हो सकता है। और यहाँ पे वो दोनों बंदे भी लू फेंग की तरफ देख रहे होते हैं और लू फेंग उन दोनों की तरफ मुड़ कर देखता है। हमें उन सारे बंदे को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ देखता है और लू फेंग उससे कहता है कि क्या वो का तुम दोनों से बैटल किया था। तो ये सुनकर वो स्केल मैन कहता है कि क्या तुम्हारे मतलब उस मान का प्रिंस से। यहाँ पे उस ब्लैक हॉर्न मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि वो इडियट उसने हमसे बैटल किया और उसे हम लोग कई सारे पनिशमेंट भी दिए। लू फेंग भी कहता है कि कांग्रेचुलेशन टू यू। अब ये सुनकर वो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने कांग्रेचुलेशन क्यों हुआ है। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बड़ी स्टार से कहता है कि मेरा कोई भी विश नहीं है तुम दोनों से बैटल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी समय नहीं है तुम दोनों पे बर्बाद करने के लिए, इसलिए तुम दोनों मेरे राइवल नहीं हो। लेकिन जबकि तुम दोनों मेरे राइवल होने वाले हो तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं इस समय तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये सुनकर तो वो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि और यहाँ पे उन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता क्योंकि लू फेंग कह रहा था
कि वो सब उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पे वो लोग जीनियस थे जो कि प्राउड थे और ये सुनकर वो लोग गुस्सा तो आना ही था। और यहाँ पे लू फेंग पीछे घूमता और कहता चलो अरीना की तरफ चलते हैं ताकि मैं अपने इस बैटल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर सकूं। और यहाँ पे मोलियान वो दोनों भी कुछ नहीं कर सकते तो इसके पीछे चलने लगता। मैं आशी को दिखाया जाता जो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। यहाँ पे उन दोनों की हालत उन सबके बंदे जितने भी होते सेक्टर लॉर्ड के डोमेन लॉर्ड के बंदे वो सब देख रहे होते और वो सब भी उसके पीछे चल जाते और कहते कि इंटरेस्टिंग ये न्यूबी अपने सीनियर से फाइट करने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कौन जीतने वाला है तो ये बहुत मुश्किल है कि इस बार कौन जीतने वाला है। अगर बात की जाए लू फेंग की कंपेयर का इन सब दोनों से तो लू फेंग स्ट्रॉन्गर हो सकता है लेकिन लू फेंग यहाँ के सीनियर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से फाइट करेगा जो कि केलुओफू है। तो यहाँ पे केलुओफू बिना डाउट के लू फेंग से स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पे सारे जीनियसेस उन सब की तरफ देखते और कहते चलो उन सब के फाइट को देखते और यहाँ पे वो सब निकल जाते हैं उन दोनों की बैटल को देखने के लिए। लू फेंग एरिना की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर हमें सीन चेंज कर एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के वास्ट स्पेस के अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पे 10 लोग ऑलरेडी अरीना में आ चुके हैं और वहाँ पे 2 डोमेन लॉर्ड के बंदे आ चुके होते जिनमें से एक 8 मीटर स्टॉडी ब्लैक फॉलर एपमैन होता है, वहीं पे एक दूसरा गंजा आदमी होता है और यहाँ पे इसके अंदर से कॉम्प्लेक्स इंकार्विंग्स दिख रहे थे और यहाँ पे एक ही झटके में 10,000 इमेजेस को प्रोड्यूस कर रहा था। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इन दोनों के फाइट चल रहे थे क्योंकि यहाँ पे अरीना था और यहाँ पे एक कोल्ड वॉइस आती है जो क्या थी कि तुम इस बार हारने वाले हो। और मैं वहाँ पे मोटे बंदे जो कि बाल यूज होता है वो हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे 10 बैटल्स हुआ है 100 सालों में और तुम ऑलरेडी 7 टाइम्स हार चुके हो। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते लेकिन तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा किसी को चैलेंज करने वाला। वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों गैदर हुए हैं। यहाँ पे वो लोग देखते कि वहाँ पे कम से कम 60 से 70 लोग आ चुके हैं और लोग फिर इन सबके बीच से आता है जिसके पीछे मोइन सान और यहाँ पे आशी होते और यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड के बंदे उन सबके पीछे आ रहे होते। और फिर सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग वहाँ के अरीना के सारे लोगों को देखता है जहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल लेवल का नहीं था। और अब फिर लू फेंग कहता है अरीना को पिकअप करो। तो यहाँ पे वो दोनों बंदे कहते हैं कि तुम नए बंदे हो तो इसलिए तुम चूज करो। मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो क्या था ठीक है। लू फेंग एक बीम ऑफ लाइट करके अरीना के अंदर चला जाता है जो कि 10 किलोमीटर दूर होता है और वहाँ पे अपने लिए एक जगह चूज करता है जिसपे वो फाइट करने वाले थे और वहाँ पे साइड डोमेन लॉर्ड भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है लू फेंग और उन दोनों बंदे को जो कि अरीना में आ चुके होते हैं। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि वहाँ पे चारों तरफ देखता है जहाँ पे कई सारे सेक्टर लॉर्ड और फ्यू डोमेन लॉर्ड्स भरे हुए होते हैं और सिर्फ वहाँ पे 2 यूनिवर्सल लेवल्स के और आ चुके थे। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उनमें से एक सीनियर है, वहीं पे एक और बंदा ग्रीन हेयर यूथ जियांग मो है। वहीं पे जियांग मो लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए उसकी तरफ हाथों को हिलाते हुए कम्युनिकेट करता और यहाँ पे वो उससे क्या था कि ये सीनियर बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तुम्हें न्यूबी का बदला लेना होगा। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहते कि हाँ जरूर मैं इन्हें अच्छा सबक जरूर सिखाऊंगा। और लेकिन तभी वहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं जो कि अरीना में आ चुके होते हैं जिनमें कि एक सिल्वर आर्मर यूथ होता है, वहीं पे एक ब्लैक स्किन ट्रिकलेस बंदा होता है, वहीं पे एक फाइनली जेड ग्रीन आईज शार्प ईयर्स और सेडक्टिव फिगर लेडी होती है जो कि उस मैच को देखने के लिए आए हुए होते हैं। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उनके इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होता है कि ये बंदे सीनियर्स में कौन कौन है और उन सबको देखते हुए क्या था ये सारे यूनिवर्सल लेवल के हैं। मिडिल में 5 स्ट्रॉन्गेस्ट सीनियर्स में से एक बंदा में से आता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसके टीचर ट्रू यान ने पहले उन सारे 30 यूनिवर्सल लेवल सीनियर्स और 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बारे में वार्न कर दिया था जिसके मर्तबा लू फेंग ने सबके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, स्पेशली उन 5 की जो कि नीनान यू फेंग, केलू फेंग, गे साजिन फायर ड्रैगन था जो कि अपने 7th लेवल को ऑलरेडी पास आउट कर चुके थे। और यहाँ पे सबसे पहला था कि लुओ फिम जिसने अपने 7th लेवल को 2000 इयर्स पहले ही पास आउट कर दिया था। और सबसे लेटेस्ट था गेम जो कि 300 इयर्स पास आउट किया था। यहाँ पे हमें ब्लैक स्किन बंदे को दिखाया जाता जो कहता है कि मोलिनिम तुम्हें इस बंदे को अच्छा सबक सिखाना होगा। और वहीं पे वो लेडी भी उससे कहते कि आशी इस बंदे से तुम हारना मत। और यहाँ पे हमें उस सिल्वर आर्मर नियांसान को दिखाया जाता जो
कि बड़े ही आराम से उन दोनों के मैच को देख रहा था और हमें उन दोनों बंदे को दिखाया जाता जो कि लू फेंग की तरफ देख रहे होते। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग ज्यादा दुश्मन होंगे और यहाँ पे उन्हें कोई भी मौका नहीं देने वाले थे लू फेंग को जीतने के लिए। और यहाँ पे दोनों ने अपने 6th लेवल को पास आउट कर दिया था बहुत पहले और वो लोग बहुत क्लोज थे 7th लेवल को पास आउट करने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ पे बेस्ड थी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे बात के कॉन्शियसनेस की, अनलिसिंग की, मेंटल स्टेट की या एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे लू फेंग से वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद थे। यहाँ पे उन सब की बैटल कॉन्शियसनेस और बैटल एक्सपीरियंस भी लू फेंग से बहुत आगे निकल चुके थे। यहाँ पे मोलिन उससे कहता है लू फेंग तुम बहुत यंग हो और तुम्हें बहुत ज्यादा गुरूर है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें अपने ओपोनेंट को कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वो दोनों बंदे अरीना में होते और कहते चलो पिकअप करो किस बंदे को तुम विश करते हो अपना ओपोनेंट। अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम दोनों एक साथ आओ। तो ये सुनकर वो दोनों स्टन हो जाते कि क्या एक साथ आना। और हमें यहाँ पे सारे स्पेक्टेटर्स को दिखाया जाता जो कि उन सारे एब्सोल्यूट जीनियसेस के बैटल को देख रहे थे, वो सब भी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी रीजन में इंटर किया है इन सब की डिफरेंट स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती। और फिर हमें यहाँ दोनों बंदे को दिखाया जाता जो कहता है 1 वर्सेस 2, तो चलो हम इसको अच्छा सबक सिखा देंगे। और हमें यहाँ पे उन स्पेक्टेटर्स में 2 यूनिवर्सल लेवल मेंबर्स को दिखाया जाता जो कहते हैं ये तो इंटरेस्टिंग है, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और फेमस सीन चेंज कर अरीना को दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे मोलिनियान और आसी एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि ये अच्छा हुआ अगर वो लोग 1v वर्सेस 1 फाइट करते तो लू फेंग के हाथों आराम से हार सकते थे। उनके पास कोई गारंटी नहीं थी कि वो लोग जीतने ही वाले, लेकिन अभी के मर्तबा वो दोनों एक साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं तो उनके जीतने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते। हमें मोलिन को दिखाया जाता जो कहता है तुमने खुद से कहा है बाद में तुम ये मत कहना कि हम लोग तुम्हें बुली कर रहे। तो हमें आसी को दिखाया जाता जो कहता है चलो उसे मारते। हमें दिखाया जाता लू फेंग को जो कि वहीं दूर पे खड़ा होता है, उसके सामने 2 यूनिवर्सल लेवल ओपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो वो दोनों कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन लू फेंग के पास अभी एडवांटेज था उसके गोल्डन और बेस्ट और उसके मोसा क्लैन के बॉडी के बारे में। और यहाँ पे वो कहता है कि बबाता इस फुटेज को रिकॉर्ड करो ताकि वुका के लिए काम आ सके। तो ये सुनकर बबाता उससे कहती है कि तुम तो बहुत चालाक। और यहाँ पे बबाता भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने अटैक को करने के लिए स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने 6000 लिटिल गोल्डन ब्लेड से वहाँ पे एक यूनिवर्स स्पेस और गोल्ड इन्फ्यूज होती है, वहाँ के पूरे 100 किलोमीटर को प्योर गोल्ड में बदल देता है। और ये लू फेंग इसी कारण कर पा रहा क्योंकि लू फेंग का ये 6th लेवल यूज कर रहा था जिसका ओन वर्ल्ड होता है ब्लेड वर्ल्ड के नाम से, जहाँ पे लू फेंग अपने ब्लेड वर्ल्ड से पूरे के वर्ल्ड को ही चेंज कर सकता। और ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते कि क्या ये अपने 6th लेवल के नॉन आर्मर्स को यूज कर रहा है। और यहाँ पे मैं उन दोनों बंदे को दिखाया जाता है जो कि एब्सोल्यूट जीनियसेस थे, उनके एक्सप्रेशन भी शॉक हो जाते हैं कि लू फेंग ये अपने 6th लेवल को अनलीश कर सकता है। यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे और डोमेन लॉर्ड के बंदे भी शॉक हो रहे थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं करता क्योंकि नॉन आर्मर्स बहुत मुश्किल होता है ट्रेन करने के लिए क्योंकि 9 गॉडली वेपन्स में से एक आता है। और यहाँ पे वो लोग ऐसे बात करते कि इसमें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्ड और स्पेस वेपन माना जाता और ये दोनों एक दूसरे स्पेस से फ्यूज हो जाते। वहीं पे 9 हेवनली यूनिवर्स बेस की बात करें तो वो स्पेस क्लाउड से ही बनी हुई है। और यहाँ पे हेवनली ब्रिज 7th लेवल एक टेस्ट है जो कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पेस क्लाउड का टेस्ट होता है और लू फेंग अपने 6th लेवल को अनलीश कर पाया था। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि उसकी स्पेस कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं उसकी गोल्ड कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ज्यादा ऊंची हो चुकी है। और वो लोग आगे क्या आते हैं कि हेवनली ब्रिज को पास करने के कई ज्यादा तरीके कि यहाँ पे एक बंदा आराम से किसी भी कंट्रोलर या फिर हिप्नोटिस्ट या फिर फाइटर को चैलेंज कर सकता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि हिप्नोटिस्ट को चूज करना एक स्पिरिट वेयर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है जिसको विनिंग चांसेस भी बढ़ा देता है। वहीं पे फाइटर को पिकअप करना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि वहां पे सिंपली डिस्टेंस मेंटेन करना रहता है जिसके मतलब वो अपने स्पिरिट वेपन से उससे दूर पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे फाइटर के पास यही एक्सेलरेशन की भी कमी होती है जिसके मर्तबा वो कंट्रोलर उससे आराम से जीत सकता है। और यहाँ पे सबसे हार्ड होता है कंट्रोलर को पिक करना क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोलर दोनों के सिमिलर वेपन्स होते हैं और दोनों के अटैक भी पावरफुल होते हैं और उन सब की वीकनेस को भी एक दूसरे के बारे में पता होता है। यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल होते हैं। वो क्या डेफिनेटली उसने अपने 7th लेवल में अपने
कंट्रोलर को चूज किया होता, नहीं तो आखिर वो अपने 7th लेवल को अपने ब्लेड वर्ड से कैसे पास आउट कर पाता। और यहाँ पे फिर हमें सीन चेंज कर अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों बंदे वहाँ के वास्ट ब्लेड वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे काउंटलेस ब्लेड पूरी तरह रिवॉल्व कर रही थी और वहाँ पे फॉर्मलेस प्रेशर उन दोनों पे पड़ रही थी। यहाँ पे उन दोनों बंदे को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये एक ऐसा गोल और स्पेस स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जो कि इसमें फ्यूज हो सकता है। यहाँ दूर के लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को कंडेंस कर रहा हो। लू फेंग कहता है जाओ, और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि लड़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और यहाँ पे हमें उन दोनों बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर हम लोग हारने भी वाले हैं तो हम लोग बुरी तरीके से नहीं हारने वाले, हम लोग एक ट्राई टू कर ही सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ जाते अपने वेपन को लिए। उसके हाथ में एक सील होता है, वहीं पे 3 मीटर लॉन्ग सिल्वर व्हाइट ब्लेड मौजूद होती है जिस पे भी गोल्डन इनकार्विंग्स मौजूद होती है। और यहाँ पे आरसी भी दिखाया जाता है जो कि अपने पास से हाफ मून ब्लेड को लेके उसकी तरफ बढ़ जाता है। दोनों एक साथ लू फेंग पे अटैक कर देते हैं अपने ब्लेड एनर्जी के दरमियान। और हमें दिखाया जाता है मो युनलुन को जो कि एक लाइटनिंग की तरफ फास्ट होता है और वो अपने विजिबल हाई प्रेशर को भी फैला पा रहा था और वो लू फेंग पे प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक ही झटके में वहाँ 1000 इमेजेस अपीयर हो जाते हैं जो कि पूरे बैटल एरिना को कवर अप कर दिया जाता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उनके थोड़े दूर पे खड़ा होता है और लू फेंग भी अपने पीछे से डार्क गोल्डन ट्रांसल्यूसेंट ब्लेड को निकाल लेता है और कहता है कि मैं पहले मो युनलुन को मारूंगा, जिसके बाद मैं फिर से उस दूसरे बंदे को मारूंगा। और फिर इसके बाद वो अपने डार्क क्लाउड शटर पे खड़ा होके उस पे अटैक करने के लिए निकल जाता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और देखते कि क्या लू फेंग उन दोनों बंदों से जीत पाता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग उनको पूरी तरीके से हराने वाला है। तो इन सारे सवालों का जवाब देखने के लिए चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।